भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भविष्य में आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी अपार्ट फ्रॉम परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन, और ये होगा 3 साल का टूर ऑफ ड्यूटी। तो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, किस तरह की ये सर्विस होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारतीय सरकार इस तरह का प्रपोजल क्यों लेकर आई है, उसके पीछे रीजन क्या है, इन सभी बातों को आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ चाहते हैं तो ये इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम और डिफेंस एग्जाम्स के लिए भी उपलब्ध है। तो अगर आप सीडीएस, एनडीए जैसे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, और इन कोर्सेज पर 20 मई तक आपको ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। 2 दिन पहले कई मीडिया हाउसेस ने ये रिपोर्ट किया कि सरकार एक टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल के बारे में विचार कर रही है। याद रखिए, पहली बात, भारत सरकार ने या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियली इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं करी है। तो यहाँ पर जो भी डिस्कशंस मैं कर रहा हूँ इट इज ऑल बेस्ड ऑन द न्यूज मीडिया रिपोर्ट्स। तो कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया है और इनके हाथ कोई इंटरनल मेमो लग गया है जो आर्मी का इंटरनल कम्युनिकेशन था। हालांकि किसी ने भी उसे पब्लिश नहीं किया है, विच इज अ गुड थिंग। ये सभी मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत ने कल कुछ पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात एक्सेप्ट करी कि हाँ, हम इस तरह के कुछ मॉडल्स पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हम शॉर्ट सर्विस को थोड़ा ल्यूक्रेटिव बनाएं और कुछ नए तरीके के कमीशंस भी चालू किए जा सकते हैं। तो इस तरफ उन्होंने हिंट दिया है, तो डेफिनेटली इस बारे में बातचीत जरूर हो रही है, इंटरनली डिस्कस हो रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों में या शायद कुछ महीनों में इसके बारे में ऑफिशियली आर्मी और सरकार हमें बता देंगे। अगर मैं इस वक्त आर्मी के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आर्मी में रिक्रूट होने वाले ऑफिसर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहले वो जो परमानेंट कमीशन प्राप्त हैं, यानी कि वो अपना पूरा करियर आर्मी के साथ बिताएंगे और वो रिटायर होंगे एट द एज ऑफ 54 या 58 डिपेंडिंग ऑन द रैंक। शॉर्ट सर्विस कमीशन, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि शॉर्ट सर्विस है, तो यहाँ पर सर्विस होती है 10, 12 या मैक्सिमम 14 साल की। तो 10 से 14 साल आप आर्मी के साथ अपना करियर बिताने के बाद आपको रिटायर होना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोगों को शॉर्ट सर्विस में से भी परमानेंट कमीशन मिल जाता है, यानी कि उन्हें परमानेंटली कमीशन कर दिया जाता है, बट सभी नहीं होते ऑब्वियसली, क्योंकि एक पिरामिड शेप की हायरार्की होती है। तो जितने ऑफिसर इस लेवल पे होंगे वो सभी के सभी प्रमोट नहीं हो सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये पिरामिड और छोटा होता जाता है। तो इसीलिए एट सम लेवल आर्मी में मोस्टली वो कर्नल का लेवल होता है, कर्नल के लेवल पर ज्यादातर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स रिटायर हो जाते हैं। तो परमानेंट कमीशन में जाने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे एनडीए या फिर सीडीएस के थ्रू। ओटीए ऑफिसर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन पर रिक्रूट होते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग एंट्रीज हैं आर्मी में और उसके अनुसार शॉर्ट सर्विस या परमानेंट कमीशन होता है। तो कुल मिला के इस वक्त अगर कोई फौज में या फिर नेवी में या एयरफोर्स में भी जाता है तो 2 ही रास्ते हैं मेनली, या तो आप 10 से 14 साल की नौकरी करेंगे या फिर आप पूरी जिंदगी फौज के साथ रहेंगे।